तो आज की इस वीडियो में मैं निकालने वाला हूँ क्रोमासोमिक MP40 को एंड आगे चल के वीडियो पे आपको ये भी पता चलेगा कि मैं इस गन को निकालूंगा और ऊपर से इसको मैक्स लेवल तक भी लेके जाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 रुपए है और आप लोगों का माइंड ये कह रहा होगा कि 1 रुपए में ना ही तो MP40 निकलेगी और ना ही वो मैक्स होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा है तो आपको पता होगा कि मेरे पास उस समय पे भी 1 रुपए नहीं था, तो मैंने टूर्नामेंट वगैरह खेले थे एंड उससे एक वो गन भी निकाली थी अपनी बहन के नूबड़े अकाउंट में। और आज मैं फिर से डुओ के टूर्नामेंट खेलने वाला हूँ, वो भी ग्लैस X24 ऐप पे। तो मैंने ओनली डिजर्ट ईगल का 1 टेप वाला कस्टम ज्वाइन कर लिया था जो कि 2 vs 2 का था। और शायद पहले ही राउंड पे मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारे पहले ही गेम पे इतने खतरनाक बंदे आ जाएंगे जो कि डिजर्ट पे मास्टर किए होंगे। यहाँ पे एक बंदा मेरे को खत्म कर देता है डिजर्ट से, और मुझे तो ऐसा लग ही रहा था कि वर्मा तो इसे आराम से खत्म कर देगा, बट ये बंदा तो इसको मुंह पे ही हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा हैक वैग लगा के तो नहीं आ गया, लेकिन ये जो मेरा शक होता है वो दूसरे राउंड पे एकदम ही खत्म हो जाता है। वर्मा इसे हेडशॉट मार के डाउन कर देता है और जब तक मैं इस बंदे को फिनिश ले ही रहा होता हूँ तब तक तो दूसरे एनिमी को भी खत्म कर देता है। और पहला एक राउंड बराबर होने के बाद सेकंड राउंड जैसे स्टार्ट होता है तो मैं पहले ही मर जाता हूँ और बचा हुआ था वर्मा। तो वर्मा आराम से 1v2 निकाल देता और मुझे ट्रोल करते हुए ये बोल रहा था कि इस बार तू 1v2 निकाल के दिखा, मैं पहले ही मर जाता हूँ। तो वर्मा मर गया था और जाते जाते मैंने एक बंदी को भी नॉक कर दिया था। अब उसका एक बंदा बचा होता जो कि काफी खतरनाक गेम प्ले कर रहा था और अब तो 1v1 की सिचुएशन हो जाती है और यहाँ पे मैं मारने का ट्राई करता हूँ, बट ये बंदा मेरे को एक ही गोली में हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। अब मेरे को पक्का भरोसा हो गया था कि ये बंदा पक्का हैक लगा के आ गया है। तो इसके अगले वाले राउंड पे मैं और वर्मा बहुत ही अच्छा दिमाग लगा देते हैं, ग्लूवाल पे इसको फंसा के मैं पीछे से हेडशॉट मार के इसको खत्म कर देता हूँ। लेकिन अब तो यहाँ पे देखो वर्मा के सामने है 1v1 की सिचुएशन, और अगर ये राउंड वर्मा निकाल देता है तो हम लोग इस गेम को जीत जाएंगे, वरना सामने वाला बंदा अगर कमबैक कर लेगा तो सोचो हम लोग ये गेम को हार जाएंगे। बाकी इस पॉइंट पे आप लोग मुझे अपना सजेशन दो, क्या वर्मा निकाल पाएगा? और जैसे यहाँ पे बंदा निकलता है वर्मा सीधा इसको हेडशॉट मार के फिनिश कर देता और ये गेम हम बड़ी आसानी से बुइया कर पाते हैं। लेकिन ये तो एक छोटी सी शुरुआत है वीडियो को, जैसे जैसे आप लोग देखते जाओगे आपको पता चलेगा कि एक गन को मैक्स करने में और उस गन को निकालने में हमें बहुत सी सारे डायमंड चाहिए होंगे, और उसके लिए मेरे को एक मंथली या तक की वीकली भी मारनी पड़ सकती। तो इसीलिए मैंने एक और मैच ज्वाइन कर रखा था, वो भी लोन वुल्फ का 2 vs 2 का, जहाँ पे हमारे सामने वाले बंदे काफी ज्यादा नूब आए थे। नूब तो नहीं बोल सकते, बट हाँ उतने एवरेज वाले बंदे आए थे जिनको आराम से हम लोग खत्म कर दे रहे थे। और लगातार 2 राउंड जीतने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इनका एक टीममेट ऑफलाइन हो गया, क्योंकि वो सामने खड़ा था। तो जल्दी से मैं उसको गुलवाल लगाने के बाद आगे जा ही रहा होता हूँ, बट ये बंदा अचानक से ऑनलाइन आ जाता है, मेरे को काफी डैमेज दे देता है। फिर मैं उसका यूज कर देता हूँ और डैमेज होता ही ये बंदा तो आराम से खत्म हो जाता है। और जब 0-4 राउंड हो जाते हैं तब इन बंदों ने एमा-2 भी ले रखी थी, और एमा-2 भी तो आपको पता ही मैं चला ही नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे तो देखो एक बंदे को मैं गुलवाल के आर पार मार देता हूँ और उसके बाद दोबारा मारता हूँ, तिबारा में तो ये बंदा खत्म ही हो जाता है। और लास्ट वाले बंदे को मैं एम कर ही रहा होता हूँ, लेकिन तब तक तो मेरा दोस्त वर्मा इसको फ्रीजर फेंक फेंक के इस एनिमी को मार देता है और ऊपर से हमारा बुइया भी हो जाता है। और लोन वुल्फ के 2-3 मैचेस खेलने के बाद आराम से हम लोगों का इतना बजट बन गया था कि मैं एक मंथली और एक वीकली दोनों साथ में मार सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक मंथली मार देता हूँ तो क्या क्रोमासोनिक MP40 मेरे को निकलेगी या मेरे को एक वीकली भी मारनी पड़ जाएगी, तो वो तो बात की बात है। बट सबसे पहले हम लोग एक मंथली मार देते हैं एंड उसमें निकालने का देखते हैं कि क्या निकलती है MP40 या फिर नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस आईडी का कलेक्शन दिखा देता हूँ, पहले लेवल दिखा देता हूँ। तो इस आईडी का लेवल 10 है, और सच बताऊँ तो इससे पिछली वाली वीडियो पे मैंने इसमें एक मंथली मार रखी थी, और जिसकी वजह से यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो 1377 डायमंड है। और उसके अलावा आप लोग देख सकते हो प्राइम लेवल 2 भी हो चुका है हमारा। मैंने यहाँ पे निकाल रखी थी AR-94 की ईवो वाली गन, आप लोग देख सकते हो भाई सिर्फ कुछ ही डायमंड पे मैंने ये चीज निकाली थी, और फिर से लक मैं दोबारा आजमाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ईवो गन्स को। तो ईवो गन्स में अभी क्या इवेंट चल रहा है भाई, यहाँ पे स्कार आ चुकी है, स्कार के बाद MP40 भी आ चुकी है जो कि तगड़ी दिखती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मारता हूँ भाई 90 के स्पिन। 90 के स्पिन में क्या लगता है आप लोगों को कुछ निकलेगा? भाई मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ निकालेगा भाई। उल्लो मैं पहले ही जानता था भाई कुछ नहीं देने वाला ग्रेना, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे हम लोग दूसरा स्पिन मारने वाले हैं, और दूसरे स्पिन में भाई कुछ निकल गया। अरे निकल गई MP40 निकल गई भाई। ओ माय गॉड, अरे भाई साहब भाई MP40 निकल गई यार, मैंने बिलीव नहीं किया था भाई MP40 निकल जाएगी भाई। और ऊपर से पता है हम लोगों को कुछ कॉइन्स भी मिल चुके हैं, ताकि हम लोग MP40 को भाई पता है वो अरे वो क्या करते हैं यार, मैं भूल गया, हाँ अपग्रेड भी कर सकते हैं अपन लोग। स्कार और थॉमसन और M4A1 में एक गन अगर मेरे को मिल गई ना भाई कसम से बवाल होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार और मारते स्पिन, एंड भाई एक में और निकल जा भाई। मेरे को पता था इस बार भी कुछ नहीं देगा, बार तो कुछ दे दे भाई, इस बार तो दे दे, इस बार तो दे 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 दे। लो हक दिया भाई, कुछ नहीं दिया भाई। लेकिन अभी मैं सच बताऊं ना, अभी मेरे पास 1017 डायमंड पड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ट्रिक आजमाने वाला हूं। आपको पता ही होगा कि अगर हम लोग एडम पहना लेते हैं ना तो एडम से काफ़ी ज़्यादा लक बढ़ जाता है भाई। तो इसी वजह से, लेकिन यहाँ पे तो एडम मिलता नहीं है, तो अपन लोग इस हैकर को पहनाएंगे और देखते हैं हैकर का ऑरा है या नहीं है भाई। सबसे पहले ना अपन लोग एक काम करते हैं, यहाँ से जो है ना अपन लोग गन को हाइड कर देते हैं, ताकि ग्रेना को पता न चलने पाए कि भाई इसके पास ये वो गन पहले से निकल रखी है।
तो यहाँ से सारी चीज़ें अपन ने हाइड कर दी हैं और अब जाके उसी इवेंट पे मारते हैं स्पिन। बाकी आप लोग मेरे को बताओ कि क्या हम लोगों का पूरा डायमंड खत्म हो जाएगा या हम लोगों को अभी 2 स्पिन के बाद मिलने वाली ये वाली गन। तो देखते हैं इनमें से कोई एक गन तो मिलेगी हम लोगों को। और भाई एक मिल जा भाई, स्कार मिल जाए, स्कार मिल जा भाई, स्कार मिल जाए यार। मैंने क्या सोचा था, स्कार मिल जाएगी भाई, स्कार। एक गन तो दे दे, एक गन दे दे भाई प्लीज, एक गन दे दे भाई, एक गन दे दे भाई प्लीज 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 प्लीज। एक गन एक गन एक गन एक गन भाई, एक गन नहीं दे दी यार। एक गन दे दे भाई, एक गन तो दे दे भाई, एक गन तो दे दे भाई, एक गन तो दे दे भाई। भाई एक भी गन नहीं दे रहा। मेरे को लग रहा पूरे डायमंड खत्म होने वाले हैं भाई। एक लास्ट स्पिन है मेरा और इसमें क्या देगा कि नहीं देगा, मेरे को नहीं लग रहा भाई नहीं देगा। और शायद मुझे लग रहा पूरे डायमंड खत्म कर दूंगा। फिर से MP40 थी यार, ये क्या होता है भाई, ये क्या ग्रेनेड लूट रहा है भाई। मैं क्या सोच रहा हूँ, मार ही देता हूँ यार, देखते हैं क्या होता है। लास्ट में देख ही लेंगे, अगर एक ही वो निकल गई तो ठीक है भाई। एक तो दे दे, एक तो दे दे प्लीज प्लीज भाई। एक ही वो, एक भी वो नहीं दी यार इसने। सच बताऊं तो एक तो ही वो दे दे यार, एक भाई, एक भी वो नहीं दी। और लास्ट में ये लो, खत्म खत्म खत्म। मेरे को लग रहा है ये देखो भाई, एक भी वो नहीं दी। और MP40 पे जाके हम लोग इसको लेवल 2 का कर सकते हैं क्या, अपग्रेड कर सकते हैं भाई। अरे भाई साहब हम लोग अपग्रेड भी कर सकते हैं यार, क्या बात है ये भाई साहब। लेवल 2 एंड इसके बाद मेरे को लग रहा है लेवल 3 भी हो जाएगी, लेवल 3 भी हो जाएगी भाई ये। अरे भाई साहब भाई लेवल 3 भी हो चुकी है। और अब मेरे को चाहिए लेवल 4 करने के लिए 120 टोकन। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मेरे पास अब उतने पैसे बचे भी नहीं है कि मैं मंथली मार पाऊं या तो एक वीकली मार पाऊं। तो मेरे को फिर से टूर्नामेंट खेलने पड़ेंगे। तो मैंने इसी वाली आईडी से लगातार 3 मैचेस में टूर्नामेंट की एंट्री ले ली थी, जिसमें प्राइस पुल 50-50 रुपए का था। यानी अगर मैं तीनों मैचेस जीत जाता हूँ तो मेरे 150 रुपए आराम से हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे कभी UMP से हेडशॉट मार देता, और UMP से आपको पता ही कितने तगड़े हेडशॉट लगते हैं। और इसी वजह से मैंने पहले गेम को तो बड़ा आसानी से बुया कर लिया था। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक मेन बात बताऊं तो क्रोमा सोनिक MP40 चलाने का मेरा बहुत ही ज्यादा मन था, इसीलिए मैंने 3 मैचेस इसी वाली आईडी से ज्वाइन किए थे, वरना मैं अपनी मेन आईडी से भी कर सकता था। लेकिन इसके बाद तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है भाई, मेरा नेट ही नहीं चल रहा था। यानी मेरा वाईफाई बंद हो चुका था और मैं अपने नेट से खेल रहा था, जिसकी वजह से पिंग 99 हो जा रहा था। और सामने वाला बंदा इसी वजह से 4 राउंड मेरे से जीत जाता है। लेकिन इस लास्ट वाले राउंड पे मैंने एक नहीं बल्कि 2 MP40 ले रखी थी, और सामने वाला बंदा जैसे मेरे ऊपर रश करता है मैं MP40 से काफी डैमेज कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जल्दी से आलोक चला लेता हूँ, ताकि ये बंदा मेरे को काफी डैमेज तो पहले ही कर चुका था। तो यहाँ पे सीढ़ियों से जैसे मैं इसको फ्रीजर फेंक देता हूँ और सीढ़ियों में चल के जैसे ये बंदा निकलने वाला होता है, मैं जल्दी से यहाँ पे MP40 इसको डैमेज दे देता हूँ और हकीकत सुनिए जल जाती है। और 2 बॉडी शॉट मारने के बाद फाइनली मैं इसको फिनिश कर देता हूँ और फाइनली हमारा भूया भी हो जाता है। और इसके बाद तो मेरे पास इतने पैसे हो जाते हैं कि मैं तुरंत एक वीकली मार देता हूँ। वीकली मारने के बाद मेरे को 35 डायमंड और मिल जाते हैं, और उसके बाद टोटल हो जाते हैं 242 डायमंड। लेकिन इसके बाद मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे को स्पिन नहीं मारनी चाहिए थी। मुझे ये बात अच्छे से पता थी कि मेरे एक भी वो गन नहीं निकलने वाली, बट फिर भी यहाँ पे मैं 90 की स्पिन मार देता हूँ। लेकिन अब मैंने स्पिन तो मार दी, अब देखना ये है कि क्या देता है। मेरे को पहले ही पता था भाई पहले स्पिन तो मेरे को कुछ नहीं देने वाला। लेकिन अब मेरे पास बचे हुए हैं 152 डायमंड, और उसके बाद मेरा मन कर रहा था कि एक और स्पिन मार दूं। तो बिना कुछ सोचे समझे मैं एक स्पिन मारने का ट्राई तो करता हूं। लेकिन इसके बाद मैं ये सोच रहा था कि क्या पता ईवोगन को मैक्स कर दूं, 4 लेवल की मेरी ईवोगन हो जाए MP40। तो इसी वजह से मैं MP40 को ढूंढने लग जाता हूं। बाकी अगर मैं सच बात बताऊं तो ईवोगन आप लोग कितनी भी निकाल लो, लेकिन जब तक वो 4 लेवल की नहीं होती और उसके एक्टिवेट नहीं खुलते तब तक आपको चलाने में मजा ही नहीं आता। और इसी वजह से यहाँ पे मैं थोड़ा नर्वस तो था ही, लेकिन यहाँ पे मैं सोच रहा था टोकन वगैरह परचेज कर लूं। तो इसी वजह से मैं जैसे टोकन वगैरह परचेज करने का ट्राई करता हूँ, मैं तो ये देखकर शौक हो जाता हूँ कि भाई यहाँ पे तो देखो जैसे मैं टोकन वाले परचेज करने वाले ऑप्शन पे गया, 92 टोकन 920 डायमंड के मिल रहे हैं भाई। और देखो तो वहीं 15 टोकन हम लोगों को 152 डायमंड के मिल रहे हैं। बट कुछ भी बोलो मेरे को खरीदना तो पड़ेगा ही, तो जल्दी से मैं यहाँ पे परचेज कर लेता हूँ। लेकिन इसके बाद यहाँ पे मेरे को रिग्रेट तो ये बात का हो रहा था, अगर मैं क्रिएट वगैरह खरीद लेता इकट्ठा करके तो शायद मेरे को ज्यादा टोकन मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो मैं इस बात से शौक हूँ कि भाई हम लोगों को 7 लेवल पे जो इमोट मिला करता था इसमें 8 लेवल का मिलने वाला है। और ऊपर से देखो तो यहाँ पे जो AR94 मैंने पहले निकाली थी इसमें 7 लेवल पे हम लोगों को इमोट मिलने वाला था। और वहीं अगर मैं AR94 को अपग्रेड करना चाहूँ तो मेरे को अभी 6 दिन रुकना पड़ेगा इन सारे डायमंड को इकट्ठा करने में। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप लोगों के पास कितनी ईवोगन्स है और उनमें से कितनी ईवोगन्स को आप लोगों ने मैक्स लेवल तक कर रखा है। और आपके पास एक क्रोमा सोनिक MP40 है तो मेरे को जरूर बताइएगा कि आप लोगों की कितनी लेवल की है। बाकी मिलते हैं एक और खतरनाक सी वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।